गाइज आज का हमारा टॉपिक छोड़ा आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक इंसिडेंट सुनाता हूँ ऑपरेशन सिंदूर की 10 मई की रात को, जब ऑपरेशन सिंदूर अपने एकदम चरम सीमा पे था। तो बात ऐसी है कि पाकिस्तान का एक एवैक मतलब एयरबॉर्न वॉरफेयर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, वो पाकिस्तान के नॉर्थ साउथ में से गश्त लगा रहा था। ये एक बेसिकली एक प्लेन होता है जो 30-40 थाउजेंड फीट पे उड़ता है, और इसके ऊपर बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रेडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। इसके अंदर कोई ऑफेंसिव डिवाइस नहीं होता, कोई वेपनरी नहीं होती। इसका जो रेडार होता है, इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर के आसपास होती है, और अपने 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज में ही डिटेक्ट कर लेता है कि एयर में क्या चल रहा है, एनिमी क्या प्लान कर रही है, और उसकी इंफॉर्मेशन अपने जो फाइटर जेट ऑलरेडी एयर में उनको देता है, और जो ग्राउंड जो कम्युनिकेशन सेंटर है उसको देता है। उसके हिसाब से फिर स्ट्रैटेजी बनती है। तो दोनों कंट्रीज के पास है, इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है। पाकिस्तान का जो ये एक एवैक था साप 2000 था मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो नहीं है। जो था, ये पाकिस्तान के नॉर्थ साउथ में गश्त लगा रहा था, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे घूम रहा था, और उसको पता नहीं था कि इंडिया का एक S-400 वो पाकिस्तान पंजाब बॉर्डर के पास हमारा एक आदमपुर नाम का एक एयरबेस है, वहां पे डिप्लॉयड है। यहाँ पे किसी को पता नहीं था, और वहां पे सिर्फ उसकी बैटरीज डिप्लॉयड थी, जहाँ से ये मिसाइल्स निकलती है। उसका जो रडार सिस्टम है वो वहां पे नहीं था, वो थोड़ा पीछे था। और इसका रडार सिस्टम की एक बहुत खूबसूरती ये है कि उसका जो रडार सिस्टम है S-400 का, उसकी जो डिटेक्शन एबिलिटी है, डिटेक्शन रेंज वो 600 किलोमीटर की है, लेकिन मारने की जो कैपेबिलिटी है 400 किलोमीटर की है। तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि 600 किलोमीटर के अंदर भाई ये टारगेट है, ये इधर है, इधर है, इधर है। और जैसे ही 400 किलोमीटर की रेंज में आता है, यू कैन मेक द डिसीजन कि उसको उड़ाना है कि नहीं उड़ाना है। तो बेसिकली साब 2000 जब पाकिस्तान का एवैक पाकिस्तान के ऊपर नीचे उस रात को गश्त लगा रहा था, कि देख रहा था कि इंडिया का कोई फाइटर जेट एयर स्पेस क्रॉस तो नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे उसको पता नहीं था कि वो S-400 की रेंज में है। तो S-400 ने जैसे ही डिटेक्ट किया कि 600 की रेंज में आ गया है, उसको डिटेक्ट करना 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 शुरू किया। जैसे 400 किलोमीटर की रेंज में आया, तो इंडिया ने S-400 यूज करके उसको उड़ा दिया। और इट इज द लॉन्गेस्ट वर्ल्ड, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट किल का फ्रॉम सरफेस टू एयर। 313 314 किलोमीटर का, 313 314 किलोमीटर का वो किल था। इट इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मुझे आपको इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन रीजन ये है, वो 30 सेकेंड 45 सेकेंड्स का टाइम फ्रेम, जब S-400 ने अपनी मिसाइल छोड़ दी, लेकिन वो साप 2000 तक पहुंची नहीं थी, वो ऑन द वे थी। देखिए, साप 2000 को जब तक वो रेडार में रहेगा ना, किसी कोई और उसको रेडार में रीड कर रहा है, तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि भाई उसको रेडार में देख रहा है। लेकिन उसको पता तब चलेगा जब वो लॉक इन हो जाएगा, जब उसके ऊपर मिसाइल फायर हो चुकी होगी। तो अब इमेजिन कीजिए, साप 2000 के क्रू को जब पता चला होगा कि भाई हमारे ऊपर S-400 ने लॉक इन करके एक मिसाइल छोड़ दी है, तो उसने अपने कमांडिंग ऑफिसर, जो वो भी एक कमांड सेंटर ही है, तो उसके अंदर कम से कम 3 स्टार जनरल रहेगा ही रहेगा अंदर, जो उस साप 2000 को कमांड करता रहेगा। उसको जब बोला रहेगा कि सर हमारे ऊपर S-400 ने एक मिसाइल लॉक इन कर रही है, वो डायरेक्टली हमारी तरफ आ रही है, एंड 45 सेकेंड्स टू इम्पैक्ट, 30 सेकेंड्स टू इम्पैक्ट। ये वो होता है जैसे अगर मैं आपको सड़क पे बांध दूं, या ट्रेन की पटरी में बांध दूं, और आपको दिख रहा है कि सामने से ट्रेन आ रही है फुल स्पीड में, आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसका इंतजार करने के। आपकी जो मन की जो हालत रहेगी, वही मन की हालत उस एस साप 2000 के क्रू मेंबर्स के अंदर रहेगी, जब उनको पता चला रहेगा कि S-400 का एक मिसाइल उनकी तरफ आ रहा है। उनके मन में क्या मनस्थिति रहेगी, क्या डर रहेगा, क्या कहर मचा रहेगा उस एक मिसाइल ने। उस मिस उस साप 2000 ने जब नीचे कम्युनिकेट किया रहेगा अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कि भाई हमारी तरफ एक S-400 आ रहा है, तो उसका क्या मैसेजिंग गया रहेगा। क्योंकि ये जो क्या बोल एवैक सिस्टम होते हैं, ये ऑफेंसिव नहीं होते, डिफेंसिव होते हैं। ये कैमरे की तरह होता है, ये छुप के रहते हैं। इनको इनके अंदर और क्या बोलते हैं, अपने आप को डिफेंड करने की एबिलिटी नहीं होती, तो इनको छुपा के रखना पड़ता है, एकदम क्या बोलते हैं, हाइड करके, कैमोफ्लेज करके। ये एक सीसीटीवी की तरह होते हैं, जो पूरी नजर रखते हैं उस बैटल फील्ड के ऊपर। और अगर इंडिया ने हम उनकी उस बैटल फील्ड, उनकी क्या आंख को डिटेक्ट करके अगर उसको फायर कर दिया, तो इसका जो मैसेजिंग है वो बहुत डेडली है इंडिया की एबिलिटी के तौर पे। बिकॉज अगर एनिमी का रेडार सिस्टम और कम्युनिकेशन डिवाइस अगर उड़ा दिया,
तो बेसिकली जो प्लेन, अगर मान लीजिए एक फाइटर जेट है, वो कहीं अगर उसने टेक ऑफ किया, उसको दिख रहा है कि हमारा एक उसके हमने एक फाइटर जेट, एक उसके रेडार में उसको कुछ दिख रहा है, लेकिन अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो उसको एंगेज करे कि ना करे, है कि नहीं, वो कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? क्योंकि माना कि आपके अगर एयरफोर्स के अंदर अगर आपके जितने भी उनके पास F-16 है, हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल सिग्नेचर होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी फाइटर जेट होंगे, जितने भी प्लेन होंगे, सबका सिग्नेचर उसके पास होगा? फ्रेंडली फायर होने की पॉसिबिलिटीज होती है ना। तो टू मेक द कंफर्मेशन आपको ये कम्युनिकेशन डिवाइस चाहिए, रेडार चाहिए। और जैसे ही इंडिया ने एवैक पाकिस्तान को उड़ाया था, उसी रात को इंडिया ने 12 या 13 पाकिस्तानी एयरबेसेस के रेडार सिस्टम उड़ा दिए थे ऑन ग्राउंड। तो बेसिकली पाकिस्तानी एयरफोर्स वाज कंप्लीटली ब्लाइंड। अगर वो ऑपरेशन सिंदूर 1 या 2 दिन और चलता, तो पाकिस्तान अभी जो घुटने में आया हुआ है वो लेट गया होता पूरा का पूरा। इसलिए पाकिस्तान भागा भागा गया यूएस के पास कि भाई इसका सीज फायर कराओ। तो ये एक रीजन है। तो पाकिस्तानी वाले जो 6060 बोलते हैं ना, भाई 60 नहीं है, ये 600 है ये चीज। और इंडिया का 600, पाकिस्तान का 0। तो गाइज ये था मेरा वीडियो, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको मेरी कहानी सुन के मजा आया होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर ठोकिएगा इस वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, जय हिंद गाइस।